हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोचन एकेडमी में। मैं नेहा भारद्वाज। टॉपिक है भागीरथी इको सेंसिटिव जोन। तो भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के कठोर प्रावधानों से आहत उत्तराखंड को जल्द ही कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो चलिए इस टॉपिक को विशेष रूप से समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यह टॉपिक चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में हुए विधानसभा सत्र में संकल्प पारित कर केंद्र से मानकों में रियायत किए जाने का आग्रह किया गया और अब कहा जा रहा है कि केदारनाथ की त्रासदी के परिणाम सामने आने पर यह महसूस हो रहा है कि यह अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र है और साथ ही जब से यह इको सेंसिटिव घोषणा हुई थी तभी से स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे थे। मैप में देख सकते हैं कि कहाँ पे रोड है। तो प्रोजेक्ट रोड जो है ये ब्लू लाइन से मार्क किया गया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट रोड फॉर इको सेंसिटिव जोन जो है यहाँ पे ये रेड से मार्क किया गया है। उत्तराखंड राज्य में चार धाम सड़क परियोजना की समीक्षा बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया है कि भागीरथी इको सेंसिटिव जोन के लिए जोनल मास्टर प्लान, जिसे उत्तराखंड सरकार द्वारा तैयार किया गया है और भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मूल्यांकन किया गया और साथ ही केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 16 जुलाई 2020 को मंजूरी प्रदान की गई। अब समझेंगे कि इसकी घोषणा कब की गई थी या कब इसे जारी किया गया था। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसको समझते हैं। तो 18 दिसंबर 2012 को स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए 4179.59 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का कवर करने वाले गोमुख से उत्तरकाशी तक भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, जिसमें स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके विशेष अधिकारों को प्रभावित किए बिना उनकी आजीविका सुरक्षित रखने के लिए पर्यावरण अनुकूल विकास को भी सुनिश्चित किया गया था। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना में क्या संशोधन दिया गया था कि 16 अप्रैल 2018 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय उत्तराखंड सरकार एवं उसके साथ ही कौन थे, इंडियन रोड कांग्रेस के साथ परामर्श करने के बाद वर्ष 2012 की अधिसूचना में संशोधन किया गया था। भागीरथी इको सेंसिटिव जोन की अधिसूचना में उत्तराखंड सरकार को जोनल मास्टर प्लान तैयार करने का अधिकार प्रदान किया गया, जिसे एक निगरानी समिति की देखरेख में लागू किया जाना था। जोनल मास्टर प्लान क्या है इसको समझते हैं। तो ZMP वाटरशेड दृष्टिकोण पर आधारित है और इसमें सिंचाई, ऊर्जा, पर्यटन, सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, वन्य एवं वन्यजीव, जल प्रबंधन, सड़क अवसंरचना आदि क्षेत्रों में गुड गवर्नेंस का भी उल्लेख किया गया है। ZMP के अनुमोदन से इस क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा और ZMP के अंतर्गत प्रदान की गई अनुमति के अनुसार विकासात्मक गतिविधियां भी शुरू की जा सकेगी। बताया गया है कि भटवाड़ी विकासखंड के 89 गाँव में जलागम प्रबंधन योजना चल रही है। साथ ही सिंचाई विभाग ने बाढ़ सुरक्षा के मद्देनजर फ्लड प्लेन योजना भी प्रारंभ कर रही है। अब समझेंगे कि इको सेंसिटिव जोन क्या है। तो इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का आशय क्या है कि पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्र को चिन्हित करना, जहां की तमाम गतिविधियों को प्रतिबंधित किया जाता है। कुछ गतिविधियों को अनुमति से जबकि कुछ को नियमानुसार संचालित करने का प्रावधान किया जाता है। इको सेंसिटिव में उत्तरकाशी के 88 गाँव शामिल हैं। नोटिफिकेशन के बाद अब नदी के किनारे से 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में तारकोल वाली सड़कें भी नहीं बन पाएगी। प्लास्टिक पूरी तरह से बंद कर दी गई है। विकास से संबंधित तमाम कार्यों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति लेनी होगी। यही कारण है कि ग्रामीणों के साथ नेताओं से भी इसका विरोध किया जा रहा है। अब समझेंगे चार धाम परियोजना। तो इस परियोजना के अंतर्गत 900 किलोमीटर का राजमार्ग बनाया जाएगा, जो हिंदू तीर्थ गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ को जोड़ेगा। मैप में भी देख सकते हैं आप लोग। तो 12,000 करोड़ रुपए की लागत से 880 किलोमीटर से ज़्यादा सड़क चौड़ीकरण का काम होना था। इसमें परियोजना को अगले साल मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस परियोजना के अंदर वर्तमान सड़कों की जो चौड़ाई थी वो 12 मीटर से बढ़कर 24 मीटर किया जाने का प्रावधान था और इसके अतिरिक्त कई स्थानों पर सुरंग, बाईपास, स्कूल, भूमिगत मार्ग एवं जल निकास बनाए जाएंगे। प्रस्तावित राजमार्ग जो है वो उत्तराखंड में 4 पवित्र स्थानों बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़कर निर्माणाधीन 4 धाम रेलवे के पूरक होंगे। ये
अभी क्या हुआ था कुछ दिन पहले ही कि पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इन इलाकों में पेड़ों और पहाड़ों को काटने से क्षति पहुंचाने के आरोप लगे थे इसमें। और उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड के 4 शहरों के क्या किया है कि सभी मौसमों में जोड़ने वाली सड़कों के निर्माण के लिए सरकार की जो महत्वाकांक्षी 4 धाम विकास योजना है उसके तहत चल रही विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। और इस योजना को 4 धाम मार्ग का पुनरुद्धार भी कहा जा रहा है। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत चीन सीमा और 4 धामों तक पहुंचने वाली सड़कों को विश्व स्तर तक बनाया जाना है। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।